दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मित्रों, अगर आप अहंकार के बारे में जानना चाहते हैं, अहंकार किस कदर तक तबाही मचा सकता है, अहंकार अपनी पूर्ति के लिए किस हद तक गिर सकता है, अगर इस तरह के सवाल आपके मन में भी पैदा होते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आप बिना स्किप किए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको ऐसे तमाम सवालों के जवाब मिलने वाले हैं जिनके संबंध में आप जानना चाहते हैं। मित्रों, अहंकार का सबसे बड़ा उदाहरण आजकल रूस यूक्रेन युद्ध में देखने को मिल रही है। यूक्रेन लाखों लोगों को मारने के बाद भी सोवियत संघ अर्थात रूस अभी भी ठहरने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका भी इस युद्ध में घी डालकर इस युद्ध को पूरी तरह से भड़काकर रूस को तबाह करने की ठान ली है, बिना इस बात का विचार किए कि इस युद्ध में करोड़ों लोग मारे जाएंगे, पूरी दुनिया पर तबाही मचने वाली है। अगर युद्ध इसी तरह खींचता रहा जिस तरह से ये देश परमाणु युद्ध के मुहाने पर है, तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, फिर भी अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश नाटो की सहायता से इस तरह से दुनिया में तबाही मचने को आमादा है। यह अहंकार का ही जीता जागता उदाहरण है। इन लोग की अहंकार इतने बलवती हैं कि अपने अहंकार की पूर्ति के लिए पूरे इंसानियत को आग में जलाने से भी गुरेज नहीं करते। अहंकार के कई रूप होते हैं और जब हम अहंकार को एक तरफ से रोकते हैं तो वह दूसरे तरफ से निकलने का कोई न कोई रास्ता बना लेता है। दुनिया में होने वाले युद्ध अहंकारों के ही परिणाम है। आज तक जितने भी युद्ध लड़े गए हैं, पूरे दुनिया में जितने भी युद्ध हुए हैं, अगर हम इतिहास उठा करके देखें तो हम पाएंगे कि यह युद्ध हमेशा से अहंकार की पूर्ति का साथ माध्यम बनाया गया है। अपने अहंकार के कारण ही लोग दूसरे को काटने मारने पर उतार जाते हैं, किसी तरह से उनके अहंकार की तृप्ति हो जाए, लेकिन अहंकार कभी तृप्त नहीं होता। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि पूरी दुनिया में शांति की बात करने वाले शांति के पथकर लोग भी आज खामोश क्यों हैं? आज जबकि उनके शांति के प्रयासों की सर्वाधिक आवश्यकता है, तब ये शांति के दूत माने जाने वाले लोग खामोश क्यों हों, मूक दर्शक क्यों बने हुए हैं और इस तरह से मानवता के ऊपर छाने वाली भयंकर तबाही से बेपरवाह होकर के उनके शांति की बातें, उनके धर्म की बातें, उनके चमत्कार की बातें कहाँ चली गई और आज उनकी अच्छाई कहाँ चली गई? अगर इस तरह से खामोश बैठे रहे, अगर अहंकार की तृप्ति के इन रास्तों को बंद नहीं किया गया और युद्ध में इस तरह से एक दूसरे देश को कमजोर करने के प्रयासों में पूरी मानवता का विनाश अगर इसी तरह से करने के प्रयास चलते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब पूरी मानवता तबाह हो जाएगी और दुनिया में जो भयंकर तबाही मचने वाली है, जो परमाणु युद्ध होने वाला है और परमाणु युद्ध के बाद जो विकिरणीय प्रभाव होने वाला है। एक बार दुनिया ने नागासाकी और हिरोशिमा में गिराए गए द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम को झेल चुका है। आज तक भी वहाँ पर लूले लंगड़े बच्चे पैदा होते हैं विकिरणीय प्रभाव के चलते। आज भी वहाँ पर स्वस्थ बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे हैं। आज नागासाकी और हिरोशिमा से भी भयंकर परमाणु अस्त्र बनाए गए हैं और यह जानकर भी ये छोटे बड़े देश इनकी विनाश लीला को जानते हुए भी, देखते हुए भी पूरी दुनिया को विनाश के लिए आग में झोंके हुए हैं। क्या यह इसी तरह से चलता रहेगा? क्या यही विकास का प्रतीक है? क्या विनाश ही विकास का प्रतीक है?
जैसे जैसे हमारी मानसिकता बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हमारे वैज्ञानिक खोज बढ़ते जा रहे हैं, उनका दुरुपयोग कर पूरी मानवता को विनाश के कगार पर खड़ा कर देना, क्या यही विकास का प्रतीक? क्या ज्ञान का केवल दुरुपयोग ही किया जाता है? विज्ञान का उपयोग कर पाना क्या इन लोगों के बुद्धि की बात नहीं है? जितना हथियार पर खर्च किया जा रहा है पूरी दुनिया में, अगर उनका उपयोग मानवता के भलाई में किया गया होता, किया जाए तो पूरी दुनिया में शांति स्थापित होगी, पूरी दुनिया समृद्धशाली होगी और दुनिया का हर इंसान सुखी होगा। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और यूक्रेन जैसे देशों द्वारा इस प्रायोजित युद्ध में किए जा रहे व्यवहार, क्या कंस, रावण और हिरण्यकश्यप जैसे खुद को भगवान जताने जैसा इतिहास नहीं दोहराया जा रहा? उनके भी अहंकार की लड़ाई थी और यह युद्ध भी अहंकार की लड़ाई है। उस समय की परिस्थितियां अलग थी, आज की परिस्थितियां भले ही अलग हों, पर इनके द्वारा किया गया व्यवहार एक जैसा है। और क्या जिस प्रकार कंस को मारने के लिए कृष्ण को जन्म लेना पड़ा था, जिस तरह से रावण को मारने के लिए श्री राम को जन्म लेना पड़ा था, और जिस तरह से हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु को जन्म लेना पड़ा था, क्या फिर रूस, ब्रिटेन, अमेरिका और यूक्रेन जैसे देशों का विनाश करने के लिए पुतिन, वाइडेन, जेलेंस्की जैसे लोगों का विनाश करने के लिए फिर से विष्णु को जन्म लेना पड़ेगा? इस दुनिया में ऐसे तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं जब लोगों ने अपने आप को भगवान से ऊपर समझना शुरू, और इतिहास गवाह है कि जब जब लोगों ने अपने को भगवान से ऊपर समझने का प्रयास किया है, जब उनके अहंकार सारी सीमाएं लांघ जाते हैं, तब तक उनका विनाश निश्चित होता है। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि रूस, यूक्रेन, ब्रिटेन और अमेरिका के भी विनाश के दिन नज़दीक हैं। इन देशों ने भी मानवता की सारी हदें पार कर दी हैं, पूरे मानव जात को, पूरी दुनिया को विनाश के कगार पर खड़ा कर दिया है। और जब भी कोई प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है, जब भी कोई विराट अस्तित्व से अपने आप को ऊपर समझने लगता है, तो उसका विनाश निश्चित होता है। और विनाश इतना भयंकर होता है जिसकी कभी किसी ने कल्पना न की थी। इस आधार पर अगर देखा जाए, अगर निष्कर्ष निकाला जाए, तो यह बात खुलकर सामने आती है। यह बात बिल्कुल निश्चित है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इन देशों का जो अंत होने वाला है, इनके अहंकार का अंत जो होने वाला है, वह इतना भयंकर होगा, इतना भयंकर होगा जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा। दूसरे विश्व युद्ध में विशाल जन धन की हुई हानि के बावजूद भी हमने कुछ नहीं सीखा, इस दुनिया ने कुछ नहीं सीखा, इस दुनिया के नेताओं ने कुछ नहीं सीखा। और अपने आप को भगवान मानने वाले, अपने आप को खुदा मानने वाले, अपने आप को गॉड मानने वाले लोग क्यों भूल जाते हैं, क्यों भूल गए हैं कि ये भी उसी विराट अस्तित्व के हिस्से हैं, जिस विराट अस्तित्व को असंतुलित करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस परमात्मा की बनाई हुई दुनिया है, जिस परमात्मा के लोगों के साथ इस तरह बर्बरता का व्यवहार किया जा रहा है, क्यों भूल जाते हैं कि उसकी आवाज़, उसकी लाठी बे आवाज़ हुआ करती है। और जब आदमी सारी सीमाएं पार कर जाता है, तब उसका अंत इतना भयंकर होता है, इतना भयंकर होता है, जो सदियों तक याद किया जाता है, जिसके बारे में किसी ने कल्पना न की होगी। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इन देशों के प्रतिनिधि, देश के जो लीडर हैं, जो नेता हैं, जो नेतृत्व करता है, इनका अहंकार इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि ये लोग पूरे प्रकृति को, विराट अस्तित्व को चुनौती दे रहे हैं। इन्हें पूरे अस्तित्व को नष्ट करने की चुनौती दे रहे हैं, अर्थात ये अपने आप को इस विराट अस्तित्व से ऊपर समझने लगे हैं। और जब भी आदमी, किसी युग में भी जब आदमी अपने आप को इस विराट अस्तित्व से ऊपर समझने लगता है, भगवान से भी ऊपर समझने लगता है,
तो उसका विनाश निश्चित तौर पर हुआ है। और अगर यह इनका अहंकार ऐसे बढ़ता रहा तो इनका भी विनाश निश्चित है। मानवता को तो तभी तबाह नहीं किया जा सकता, मनुष्य तो कतई नहीं कर सकता। मनुष्य भी उसी विराट अस्तित्व का एक हिस्सा है, एक तिनके से भी छोटा हिस्सा है, और फिर इस पूरे अस्तित्व को विनाश के कगार पर खड़ा जरूर कर सकता है, लेकिन पूरी तरह से विनाश करना उसके बुद्धि की बाहर है। और प्रकृति का एक नियम है कि जब भी जनसंख्या बढ़ी है, जब भी यह प्रकृति असंतुलित होती है, तो संतुलन बनाए रखने के लिए युद्ध होते हैं, भूकंप आते हैं, बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है। प्रकृति तो अपना संतुलन बनाए लेगी, लेकिन जो लोग इसमें शामिल होते हैं, जिन लोगों को अपने अहंकार की तृप्ति करना ही सर्वोपरि दिखाई देता है, उनका विनाश निश्चित है। मित्रों, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। अगर ये वीडियो आपके किसी के काम के लगे, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।